हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग 12th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स माइनर और कोफैक्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपका माइनर है, कोफैक्टर है, एडजॉइंट है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। चलिए, ये डिटर्मिनेंट की आपकी 4.4 एक्सरसाइज है। इस 4.4 एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइनर क्या होता है। मान लीजिए कोई आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके किसी एलिमेंट के लिए अगर मुझे माइनर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? माइनर। मान लीजिए ये कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको मैंने जनरली रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे ये पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट था तो इसका नाम रखा A11। ये पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है तो इसका नाम रखा A12। ए तीसरी रो सॉरी दूसरी रो पहले कॉलम का, इसका नाम रखा A21। और ये वाला एलिमेंट दूसरी रो दूसरे कॉलम में है, इसका नाम रखा A22। तो इसको जनरली मैंने रिप्रेजेंट कर दिया उसकी पोजीशन के हिसाब से। जैसे इसकी पोजीशन क्या है? पहली रो पहला कॉलम, तो इसको बोला A11। इसकी पोजीशन क्या है? पहली रो दूसरा कॉलम, इसलिए इसको बोला A12। ठीक है, तो उसी पोजीशन के हिसाब से इसके एलिमेंट को ऐसे न्यूमेरिकल में भी दिए जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 7 कुछ भी हो सकता है। माइनस में हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, अपॉन में भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने इसको जनरली रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? 4। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? माइनर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माइनर। माइनर होता क्या है? जैसे मान लीजिए इस एलिमेंट का मुझे माइनर फाइंड आउट करना है। किसका? हमें निकालना है माइनर ऑफ A11। ऐसे कौन से एलिमेंट का माइनर निकालना है? उस एलिमेंट का माइनर निकालना है जो पहली रो पहले कॉलम में है। तो इसके माइनर को मैंने रिप्रेजेंट किया A11 से। किससे रिप्रेजेंट किया? A11 से। चलिए, अच्छा, अब मैंने क्या बोला? इसकी माइनर को, सॉरी, माइनर को रिप्रेजेंट नहीं किया, ये एलिमेंट है ये वन। माइनर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको रिप्रेजेंट करेंगे क्या? माइनर ऑफ पहली रो पहले कॉलम के एलिमेंट का। माइनर ऑफ पहली रो पहले कॉलम के एलिमेंट का। ऐसे ही जब इसके हम माइनर को फाइंड आउट करेंगे, किसको? माइनर किसका निकालना है? माइनर ऑफ A12, मतलब इस एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे? M12 से। मतलब ये माइनर है पहली रो दूसरे कॉलम वाले एलिमेंट का। इस माइनर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे माइनर ऑफ A21। इसको रिप्रेजेंट करेंगे M21 से। जी, इस एलिमेंट का माइनर हुआ, मतलब दूसरी रो पहले कॉलम के एलिमेंट का माइनर हुआ। और इसके माइनर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे माइनर ऑफ A22 को बोलेंगे M22। ठीक है, तो सीधी बात है, जो पोजीशन एलिमेंट में लगाते हैं, जैसे इसकी जो पोजीशन है पहली रो पहला कॉलम, वही सफिक्स में माइनर के साथ आएगा। वही सफिक्स में किसके साथ आएगा? माइनर के साथ। अब है क्या? माइनर। तो माइनर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एम से। अब प्रत्येक एलिमेंट का माइनर अलग निकलता है, मतलब हर एलिमेंट का सेपरेट एक माइनर होता है। हर एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का एक सेपरेट माइनर होता है। अब हमें इस माइनर को रिप्रेजेंट करना। माइनर तो मतलब कॉमनली एम तो सभी में आ रहा है, तो एम तो सभी में आ रहा है। अब इस एलिमेंट के माइनर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या लगा दिया? 1 क्योंकि ये पहली रो पहले कॉलम में था। इस एलिमेंट की माइनर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या लगा दिया? M12। 12 क्यों लगाया? पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, इस एलिमेंट को के माइनर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगा दिया? 21। क्यों? दूसरा रो है पहला कॉलम है। इसके माइनर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या लगा दिया? 22, क्योंकि इसमें सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। मतलब 4 एलिमेंट है तो चारों एलिमेंट के माइनर को मैंने क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया कि कैसे उनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब निकालते कैसे? ये तो रिप्रेजेंट हो गया, ये क्या हो गया? रिप्रेजेंट। ठीक है, अब फाइंड आउट कैसे करते हैं? जैसे इस एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना है। क्या निकालना है? माइनर। माइनर को हिंदी में बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता तो, उपसारणिक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है? मैंने अभी क्या किया? रिप्रेजेंट किया। अब रिप्रेजेंट करने के बाद क्या करने के बाद? रिप्रेजेंट करने के बाद हम माइनर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है।
किसका, पहले वाले एलिमेंट का। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, M11 से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M11 से। जिस एलिमेंट का माइनर निकालना, माइनर होता क्या है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे उसके सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम, उसके सामने जितने भी एलिमेंट है, उसके, ऐसा भी बोल सकते हो, उसके सामने जो भी एलिमेंट है उनको छुपा दो। इसके सामने इसको छुपा दिया और नीचे भी छुपा दिया, मतलब उसके दाएं बाएं जितने भी एलिमेंट है सब छुपा दो। तो दाएं बाएं जो भी एलिमेंट है, ऊपर नीचे जो भी एलिमेंट है, सबको क्या करो, छुपा दो। तो इसके इस साइड में ये था और इसके नीचे ये था, मतलब डायगोनल में नहीं देखना है, केवल ऊपर नीचे और अप डाउन और दाएं बाएं, अप डाउन और दाएं बाएं। तो इसके सामने ये था और इसके नीचे ये था, इसको छुपा दिया। तो ये छुपा दिया और ये छुपा दिया, तो क्या बचा, A2 का। ये पहले एलिमेंट के लिए क्या का काम करेगा, माइनर का काम करेगा। अब मुझे निकालना है इस वाले एलिमेंट का, M12 का, M12 का। तो 12 का जब निकालेंगे तो मैं क्या करूंगा, 12 मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो इसके सामने जे है और जे है, उसके सामने जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, सामने का मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे, सामने का मतलब क्या हुआ, दाएं बाएं ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे और दाएं बाएं जो भी एलिमेंट उनको छुपा दिया, कितना बचा, केवल जे बचा, तो इसका क्या आ जाएगा, M21। क्लियर है ना। अब बात करेंगे किसकी, इस वाले एलिमेंट की, तो इसका नाम क्या रखेंगे, M12, सॉरी 21, 21। इसके सामने ऊपर नीचे जो भी एलिमेंट है छुपा दो, क्या बचा, A12। ठीक है। इसी प्रकार इस एलिमेंट के माइनर को क्या बोलेंगे, M22। इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी एलिमेंट छुपा दो, कितना बचेगा, A11। तो यही चार एलिमेंट आपके माइनर में फाइंड आउट होके आए हैं। यही चार एलिमेंट आपके माइनर में फाइंड आउट, क्योंकि चार एलिमेंट है तो चारों एलिमेंट का अपने क्या निकाल दिया, माइनर निकाल दिया। तो मैंने क्या बोला, एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे, माइनर क्या होगा, जैसे कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, और एक चीज याद रखना, माइनर हो कोफैक्टर हो, ये सारी की सारी चीजें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होती है। केवल किसके लिए पॉसिबल होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होगी। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा, मुझे किसी भी मैट्रिक्स का अगर क्या निकालना है, माइनर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग करेंगे क्या, कि उसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग अलग माइनर फाइंड आउट होके आएगा। प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग अलग माइनर फाइंड आउट होके आएगा। समझना, अच्छा टॉपिक है। प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग अलग क्या निकल के आएगा, माइनर निकल के आएगा। जिस एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालते हैं, उसके सामने वाले, उसके सामने और ऊपर नीचे, मतलब उसके सीध में जितने भी एलिमेंट है उन सबको छुपाएंगे। बाकी बचे हुए एलिमेंट का हम डिटर्मिनेंट निकालें। अब बचे हुए जो भी एलिमेंट उसका हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या था, डिटर्मिनेंट मैंने क्यों नहीं बनाया, जैसे मान लिया इसके सामने जितने भी एलिमेंट उनको छुपा के बाद यही एलिमेंट बचा, तो इस एलिमेंट की डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहेगी ना। अगर इसका डिटर्मिनेंट बनाओगे तो वही आएगा। तो एक एलिमेंट में को लेकर डिटर्मिनेंट, मान लीजिए जैसे मैंने कहा 2 का डिटर्मिनेंट बनाना, तो 2 ही तो आएगा। 3 का डिटर्मिनेंट बना तो 3 ही तो आएगा। तो सीधी बात है, इतना समझना है आपको कि जिस एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालते हैं, उसके सामने वाले एलिमेंट को छुपा देते हैं, और जो एलिमेंट बचता है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो जितने एलिमेंट बचते हैं, अब यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट बच रहा, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो वो खुद ही हो जाएगी। जैसे इसको छुपाया, इसको छुपाया, ये बचा, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो यही रहेगी ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसे एक एग्जांपल समझो, यहाँ पे इसमें मजा नहीं आया होगा तो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको। मान लो कोई डिटर्मिनेंट है, सॉरी मैट्रिक्स है आपके पास, 2 - 5 3 0। ठीक है। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 4, और चारों एलिमेंट का माइनर अलग अलग आएगा। तो पहले एलिमेंट के माइनर को रिप्रेजेंट करो M11 से, इसको क्या बोलते हैं, M12, क्योंकि ये पहली रो पहले कॉलम इसलिए M11 बोला। इसको क्या बोला, M12 पहली रो दूसरा कॉलम, इसको M21 दूसरी रो पहला कॉलम, इसको M22 दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है। अब मान लीजिए इस एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना है, ज्ञात करना है, तो इसके सामने जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट छुपा देंगे। उसके सामने जितने भी एलिमेंट है और एलिमेंट को छुपा देंगे, केवल कितना बचा, 0, और 0 का डिटरमिनेंट 0 ही आएगा। ठीक है। अब बात करेंगे M12 की, तो इसमें क्या हुआ, पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाएंगे, किसको,
पहली रो दूसरे कॉलम, पहली रो दूसरे कॉलम को छुपा दो, या ऐसा कह दो कि जैसे हम इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं तो इसके सामने वाले एलिमेंट छुपा दो, तो बात तो वही है ना। तो मैंने पहली रो दूसरे कॉलम को छुपा दिया, बचा कितना 3। तो ठीक, अब जो बचता है उसका हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं, लेकिन बस तो एक ही एलिमेंट रहा, तो किसी भी सिंगल एलिमेंट के डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही होगी। अब बात करेंगे इस एलिमेंट के लिए, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहले कॉलम को छुपा दो, कितना बचा -5। दूसरी रो दूसरे कॉलम को छुपा दो, कितना बचा 2। तो इन चारों एलिमेंट का क्या निकल आया, माइनर निकल आया। अब इस माइनर को लिखा कैसे जाएगा, m बराबर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, वैसे भी आपका क्या निकल आया, माइनर निकल आया। ये क्या निकल आया आपका, माइनर निकल आया। तो इतना क्लियर है ना। अब मान लो डिटर्मिनेंट आपका 3 ऑर्डर का है, जैसे मान लो उन्होंने कहा 1 3 0 2 1 2 4 1 3। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। 3 by 3 ऑर्डर का क्या है आपका, मैट्रिक्स है। 3 by 3 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में मुझे क्या निकालना है, माइनर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अभी इसमें कितने एलिमेंट थे, 4। तो चारों एलिमेंट का माइनर निकाला। यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 4। तो मैंने चारों एलिमेंट का माइनर निकाला। यहाँ पे एलिमेंट कितने, 9। तो यहाँ पे 9 के 9 एलिमेंट का क्या निकलेगा, माइनर फाइंड आउट होके आएगा। तो जितने एलिमेंट होंगे, जितने एलिमेंट होंगे प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या निकल के आएगा, माइनर फाइंड आउट होकर आएगा। मैंने क्या बोला, जितने एलिमेंट होंगे प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या फाइंड आउट होके आएगा, माइनर फाइंड आउट होके आएगा। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। 9 के 9 एलिमेंट का क्या निकलेगा, माइनर। मान लीजिए हम इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करते हैं, इस एलिमेंट का क्या फाइंड आउट करते हैं, माइनर फाइंड आउट करते हैं। तो इस एलिमेंट के माइनर को बोलेंगे M11। क्या बोलेंगे, M11। मैंने क्या बोला, जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है उसके सामने वाले एलिमेंट छुपा दो। सामने इन द सेंस दाएं बाएं ऊपर नीचे, उसके सामने जो भी एलिमेंट आते हैं, तो इसके सामने जी वाला एलिमेंट है, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो। ठीक है, इसको छुपा दिया। अब ये एलिमेंट बची हुई है, तो बचे हुए एलिमेंट का क्या बनाते हैं, डिटर्मिनेंट। अब कहोगे सर आपने यहाँ पर डिटर्मिनेंट नहीं बनाया, तो यहाँ पे सामने वाले एलिमेंट को छुपाने के बाद केवल सिंगल एलिमेंट बचा, तो सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वही होगा। अब यहाँ पे क्या है, सामने वाले एलिमेंट को छुपाने के बाद 4 एलिमेंट बच रहे हैं, तो 4 एलिमेंट को फिर डिटर्मिनेंट में लिखेंगे अपन लोग, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 1 2 3। यहाँ पे क्या था, जब जैसे मैंने इसके लिए देखा, इसको छुपाया, केवल जीरो एक ही एलिमेंट बचा, तो जीरो का डिटर्मिनेंट वही जीरो आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1 के सामने वाली एलिमेंट को छुपाने के बाद कितने एलिमेंट बचे, 4। अब उन 4 एलिमेंट के लिए मुझे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हुआ। सॉल्व करने का वही तरीका, इसका यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 3, और इसका यहाँ पे -2। फाइनली कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस पहले वाले एलिमेंट का माइनर कितना आया, 1 आया। मान लीजिए इस एलिमेंट का माइनर निकालना, मान लो इसका निकालना। हमने कहा किसी भी एलिमेंट के लिए आप लोग माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के लिए क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा समझो चीजों को। इसके लिए तो इसकी पोजीशन बताओ क्या है, पोजीशन क्या है। अब ये वाला एलिमेंट पहले देखो किस रो में है, तो ये वाला एलिमेंट दूसरी रो में है, और कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम है। तो इसके माइनर को बोलेंगे M22, क्योंकि ये वाला एलिमेंट दूसरी रो और दूसरे कॉलम में है। अब भी देखो, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना उसके सामने वाले एलिमेंट छुपा देंगे। इसके सामने जितने भी एलिमेंट उनको छुपा दो, इसके सामने जितने भी एलिमेंट उनको छुपा दो। तो अब बचा क्या है, जब इसके सामने जे छुप गया और जे छुप गया, तो ऊपर वाले दोनों बचेंगे और नीचे वाले दोनों बचेंगे। तो क्या बचेगा आपका 1 4 0 3। आपको ज्यादा गिच पिच लग रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, रब कर देता हूँ इसके एक बार। यहाँ पे क्या था, 1 2 4, क्या था आपका 1 2 4। यहाँ पे क्या था आपका 3 1 1। यहाँ पे 0 2 3।
चलिए देखो यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा, मैंने जैसे पहले वाले एलिमेंट के लिए क्या निकाला, माइनर निकाला, उसके सामने वाले एलिमेंट को क्या किया, छुपा दिया, बाकी बचे हुए एलिमेंट को डिटर्मिनेंट में लिखा, सॉल्व किया, 1 आया। इसके बाद मैं इस एलिमेंट का क्या निकालूंगा, माइनर निकालूंगा। क्या निकालूंगा, माइनर। तो जब इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो इसके सामने वाले एलिमेंट को छुपा देंगे। इसके सामने वाले एलिमेंट को छुपाने के बाद यही 4 एलिमेंट बचेंगे। क्या, 1 4 1 4, सामने वाले छुपा दिए ना, 0 3 0 3। जब छुपा दिए तो इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 4 0 0। आंसर कितना है आपका, 3। मान लीजिए मुझे इस एलिमेंट का क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो पहले इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो इसको बोलेंगे M3 1। हमने क्या कहा, पोजीशन देखेंगे, किस क्या देखेंगे, पोजीशन। पोजीशन को ही देखकर हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे, माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस एलिमेंट की पोजीशन है थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, छुपाने के बाद जो एलिमेंट बचे हैं उसका डिटर्मिनेंट बनाओ, 3 1 0 4। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे कैसे, क्रॉस करके, 4 3 12, 0 1 0। फाइनली कितना आ गया आपका, 12 आ गया। कितना आ गया, 12। तो मैंने क्या बोला, किसी भी मैट्रिक्स का अगर मुझे क्या निकालना है, माइनर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहली कंडीशन वो मैट्रिक्स आपका कैसा होना चाहिए, स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। इट मीन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब बात आती है कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैंने यार टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बताया था कि जहां नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे उसको बोलेंगे अपन लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है ना, आपको याद भी होगा मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था, रो और कॉलम की संख्या अगर बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद किसी भी मैट्रिक्स का जो माइनर होता है वो प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग अलग निकल के आता है। जैसे मान लीजिए ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स था आपका, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है, तो चारों एलिमेंट का अलग अलग क्या निकल के आया, माइनर निकल के आया। अब माइनर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम से। अब माइनर कितने हैं, 4 है, तो चारों को तो एम बोलेंगे नहीं, तो उसके सफिक्स में हम लोग क्या लगा देते हैं, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जी वाला पहली रो पहले कॉलम के एलिमेंट के लिए था, इसलिए M11 बोला। जे वाला पहली रो दूसरे कॉलम के एलिमेंट के लिए था, इसलिए इसे M12 बोला। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, माइनर को रिप्रेजेंट। अब जैसे यहाँ पे एलिमेंट तो 9 थी, तो 9 के 9 एलिमेंट के लिए अलग अलग माइनर निकल के आता है, लेकिन मैंने साधारण करके 3 निकाल दिए। नहीं और निकाल दो, मान लो मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो क्या बोलोगे, M23, दूसरी रो तीसरा कॉलम। अच्छा, इसके सामने वाले एलिमेंट को छुपाने के बाद, सामने वाले एलिमेंट को छुपाने के बाद जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट बना दो। यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 1 बचा, सॉल्व कर दो। 1 1 जा 1, 4 3 जा 12, माइनस का 11 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 11। तो किसी भी एलिमेंट के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, माइनर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप अब आपका माइनर क्लियर होगा। क्लियर है ना, चलिए बात करते हैं कोफैक्टर की। जिस प्रकार से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर को बोलते हैं हिंदी में सहगुणनखंड। चलिए, अब जैसे अगर आपको माइनर माइनर निकालना आता है तो कोफैक्टर मतलब ये मान लो 50% आप लोग जानते हैं, बस थोड़ा सा और बचा है जो आपको ऑपरेट करना है। तो जैसे मान लीजिए कोई आपका डिटर्मिनेंट है, सॉरी मैट्रिक्स है, और उसका मुझे क्या निकालना है, कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर। तो किसी मान लीजिए कोई आपका मैट्रिक्स है आपका A11, A12, A21 और A22, चारों एलिमेंट को मैंने उसकी पोजीशन के हिसाब से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब मान लीजिए इस एलिमेंट का मुझे क्या निकालना, कोफैक्टर। तो इस एलिमेंट के मैंने माइनर को, किसको, माइनर को, किसको, माइनर को कैसे रिप्रेजेंट किया था, M11 से। क्योंकि M क्या है, माइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अगर मुझे इसके कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, एम सी वन वन से। सी मतलब कोफैक्टर, वन वन उसकी पोजीशन है, मतलब पहली रो और पहली कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। इसी प्रकार इस कोफैक्टर को क्या बोलेंगे, सी क्या बोलेंगे, वन टू। ठीक है, और इसका माइनर क्या बताया था मैंने, एम वन टू। तो बस क्या है कि माइनर के लिए एम आएगा, कोफैक्टर के लिए सी आएगा। रिप्रेजेंटेशन में पोजीशन तो वैसे ही बनेगी जैसे कि एलिमेंट की पोजीशन वन वन है, तो माइनर की पोजीशन को भी वन वन बोलेंगे और कोफैक्टर की पोजीशन को भी वन वन बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, किसी भी एलिमेंट का जो कोफैक्टर है, जे आई और जे है, उस एलिमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे टू वन लिखा है, तो टू वन क्या है, उसकी पोजीशन है। ए कोई एलिमेंट है जो दूसरी रो पहले कॉलम में है। ठीक है, तो जे किसकी को पोजीशन है, कोफैक्टर की। और कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का जो कोफैक्टर होता है वो माइनस वन की पावर आई प्लस जे। आई और जे क्या होता है पोजीशन में, आई आपको पता है रो होता है और जे आपका पता है कॉलम होता है। ठीक है, तो माइनस वन की पावर आई प्लस जे, आई प्लस जे मतलब दो और कॉलम का एक फल, और एम आई जे मतलब एम आई जे निकालेंगे, उसमें माइनस वन की पावर आई प्लस जे का क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। कैसे निकालेंगे समझो यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई मैट्रिक्स है आपका, थ्री टू जीरो वन, कितने एलिमेंट है, चार। चारों एलिमेंट का क्या निकल के आएगा, कोफैक्टर। चारों एलिमेंट का क्या निकल के आएगा, कोफैक्टर। मान लीजिए हम पहले एलिमेंट की बात करेंगे, तो इसके कोफैक्टर को बोलेंगे सी वन वन। ठीक है, सी आई जे कितना होता है, माइनस वन की पावर कितना, आई प्लस जे मतलब वन प्लस वन, और एम वन वन। ठीक है, यही तो होगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस वन की पावर वन प्लस वन टू, टू तो इवन है, माइनस वन पे अगर इवन पावर होगी तो इसका मान वन हो जाएगा। अब एम को माइनर निकालना तो मैं बता ही चुका हूँ, कैसे निकालते हैं। जैसे एम वन वन ज्ञात करना है, तो पहली रो पहले कॉलम को छुपा दो। ठीक है, बचेगा कितना, वन। वन उसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, वन बन जाए वन। फाइनली इस कोफैक्टर की वैल्यू कितनी आई, वन। ठीक है, अब मुझे इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो क्या बोलोगे, सी वन टू। क्या बोलोगे, सी वन टू। इसका मतलब क्या होगा, पहली रो और दूसरा कॉलम छुपा दिया, पहली रो दूसरा कॉलम छुपा दिया। जब पहली रो और दूसरा कॉलम छुपा दिया, ठीक है। अच्छा, पहले एक काम करो, इसी फॉर्मूले से करो अभी फिलहाल में, माइनस वन की पावर वन प्लस टू और एम वन टू। चलिए अब एम वन टू निकालो। एम वन टू का मतलब क्या होगा, पहली रो दूसरा कॉलम, तो माइनस वन की पावर ऑड है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो ऑड आएगा। ऑड मतलब विषम, मतलब सोचो क्या है ऑड, तो ऑड मतलब क्या है, विषम। इसकी वैल्यू तो नेगेटिव ही रहेगी। एम वन टू का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, क्या बचा, जीरो, और जीरो बन गया जीरो। ठीक है, अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, सी टू वन, क्योंकि ये दूसरी रो पहले कॉलम में है। ठीक है, तो निकालेंगे जब तो क्या आएगा, दूसरी रो पहले कॉलम, तो माइनस वन की पावर टू प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, एम टू वन, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आई जे होता है तो एम आई जे आएगा, यहाँ पे टू वन है तो एम टू वन आएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस वन की पावर फिर और है तो माइनस का रहेगा। यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दो, माइनस निकालना ना, केवल कितना आया, टू आया, तो फाइनली कितना आ गया, माइनस टू आ गया। ऐसे ही अब लास्ट एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो इसको नाम रखेंगे सी टू टू, माइनस वन की पावर टू प्लस टू एम टू टू। ठीक है, एम टू टू मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम, केवल कितना बचा, थ्री बचा, और माइनस वन पे इवन पावर है तो ये प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा, थ्री बचा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो ये चारों के चार एलिमेंट के लिए क्या निकल के आ गया आपका, कोफैक्टर निकल के आ गया। अब इस कोफैक्टर को मैं इकट्ठा अगर लिखना चाहूँ तो सी बराबर लिख सकता हूँ, ये पहली रो पर निकल के आया तो लिख दो पहली रो में वन और जीरो, ये दूसरी रो में निकल के आया
-2 और 3। इस प्रकार से हम लोग कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। बात क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? कोफैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। अभी ये तो था कि अच्छा, अब आपको इतनी सब खिचड़ी नहीं पकानी है, ये सब लिखो, एम निकालो, ये निकालो। उसके लिए मैं एक सिंपल सा आपको फंडा बता दे रहा हूँ। इसी को आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली, मतलब निकालने का तरीका बता दे रहे है वही, थोड़ा सा सिंपल वे में। सिंपल वे इन द सेंस, जैसे मान लीजिए यही मैट्रिक्स है आपका 3 0 2 1, ठीक है। ये तो पूरा फॉर्मूले में रख के निकाला, इतना सब नहीं करना है, इतना सब नहीं करना है। 4 एलिमेंट है, चारों को फैक्टर कर दो। पहले को फैक्टर का C11, दूसरे को C12, इसको C21, इसको C22, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए अब देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 4 है। चारों को फैक्टर को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे, जहाँ पे इन दोनों डिजिट का सम, सम मतलब योगफल, जहाँ पे इन दोनों डिजिट का योगफल विषम है, ऑड है, वहां माइनस लगा दो। तो यहाँ तो इवन है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ऑड है, माइनस लगा दो। यहाँ ऑड है, माइनस लगा दो। यहाँ इवन है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला, माइनस कहाँ लगाना है, जहां पर इन दोनों डिजिट का योगफल विषम होगा। कैसा होगा? विषम होगा। तो वहां पे क्या लगाओगे? माइनस। चलिए अब बात करेंगे C11 की। सीधा आप लोग तो ये देखो कि इसकी बात हो रही है, जैसे C11 की बात हो रही है, तो पहली रो पहले कॉलम को छुपा दो, 1 बचा, सीधा 1 लिख दो। इसके बाद C12 की बात हो रही है, मतलब पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो दूसरे कॉलम को छुपा दो, कितना बचा? 0, मतलब फाइनली 0 ही रहेगा। ठीक है, बात किसकी हो रही? 2 1 की। दूसरी रो पहले कॉलम को छुपा दो, कितना बचा? 2, तो फाइनली -2 रहेगा। ठीक है, इसके बाद बात हो रही है किसकी? 2 2 की। दूसरी रो दूसरा कॉलम, कितना बचा? 3। तो देखो यही 4 एलिमेंट निकल के आए, 1 0 -2 और 3। बस कोफैक्टर आ गया आपका C बराबर कितना आपका? 1 0 -2 और 3। इस प्रकार से आप लोग क्या निकाल सकते हैं? कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए वो आपका मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर का है। किसका है? 3 by 3 ऑर्डर का। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपका, वो 3 by 3 ऑर्डर का है। किसका है? 3 by 3 ऑर्डर का। मान लीजिए कोई आपका मैट्रिक्स है आपका 3 1 0 2 1 3 1 2 1, ये है। यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 9। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या निकल के आएगा? कोफैक्टर। चलिए अब इसके कोफैक्टर का पहले नाम रख दो, C11। इसका नाम क्या रखोगे? C12। इसका नाम C13। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। पहली रो के तीनों एलिमेंट के लिए हो गया। चलिए दूसरी रो के एलिमेंट को क्या बोलोगे? C21 C22 C23। ठीक है, इसी प्रकार इसके लिए C31, इसको C32, इसको C33। ठीक है, 9 एलिमेंट है, 9 के 9 एलिमेंट के कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने क्या कहा? फॉर्मूला तो छोड़ो, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, काहे के लिए एक एक स्टेप बढ़ा रहे हो हमेशा के लिए। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, माइनस कहाँ लगाना है? जहां पे इन दोनों डिजिट का योगफल विषम हो। 1 और 1 2 इवन है, यहाँ ऑड है, माइनस। यहाँ इवन है, कोई नहीं, यहाँ ऑड है, माइनस। यहाँ इवन है, कोई दिक्कत नहीं, ऑड है तो माइनस। यहाँ इवन है, कोई दिक्कत नहीं, ऑड है तो माइनस। यहाँ इवन है तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला? माइनस वहीं लगाएंगे जहां पर इन दोनों डिजिट का योगफल ऑड होगा। ऑड मतलब विषम। ठीक है, चलिए अब C11 की बात करेंगे। C11 का मतलब हुआ कि पहली रो पहले कॉलम को छुपाओ। ठीक है, बचे हुए एलिमेंट का डिटर्मिनेंट बनाते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ 2 by 2 में डिटर्मिनेंट क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि जब 2 by 2 में हम लोग डिटर्मिनेंट बनाते, किसमें? 2 by 2 में क्या बनाते? डिटर्मिनेंट। तो वहां पे जब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, 1 है,
जब इसको आप छुपा ही दोगे तो एक एलिमेंट बचेगा, उस एक एलिमेंट की डिटरमिनेंट की वैल्यू वही आएगी ना, इसलिए वहां पे डिटरमिनेंट में नहीं लिखते। यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, बचे हुए एलिमेंट का क्या बनाते हैं, डिटरमिनेंट बनाते हैं। और जब आप लोग इसको प्रैक्टिस में लाएंगे ना, तो डिटरमिनेंट भी नहीं बनाना पड़ेगा, आप वहीं के वहीं सॉल्व भी कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पहली रो पहले कॉलम को छुपा दिया, यही चार एलिमेंट बचे, इन चार एलिमेंट में क्या करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। तो जब सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, 1 में से 6 गया, -5 बचा। अब मैंने क्या बोला, अगर आपको डिटरमिनेंट नहीं बनाना है तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा C1 1, तो पहली रो और पहले कॉलम को छुपा दो। किसको छुपा दो, पहली रो और पहले कॉलम को छुपा दो। इसके बाद जो एलिमेंट बचे हैं उनका क्या करोगे, डिटरमिनेंट सॉल्व, क्रॉस मल्टीपल। 1 का 1 से 1 और 2 का 3 से 6, तो नीचे से ऊपर जाने पर क्या आएगा, माइनस, तो -6 हो गया। 1 -6 कितना हो गया, -5 आया नहीं आया। तो आप ऐसे नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। चलिए अब बात करेंगे इसकी, यहाँ पहली रो और दूसरा कॉलम छुपा दो, पहली रो दूसरा कॉलम, यही चार एलिमेंट बचेंगे। सॉल्व कर दो, 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, फाइनली कितना आया, 1 आया। अब इसके लिए क्या करोगे, पहली रो और तीसरा कॉलम, क्या बोला मैंने, पहली रो और तीसरा कॉलम, क्या बोला, पहली रो और तीसरा कॉलम, पहली रो को छुपाया और तीसरे कॉलम को छुपाया। किसको छुपाया, पहली रो और तीसरे कॉलम को छुपा दो, यही चार एलिमेंट बचे। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, फाइनली कितना आया, 3 आया। अब आ जाओ यहाँ पे, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, यही चार एलिमेंट बचे। 1 का 1 से 1, 2 का 0 से 0, फाइनली कितना आया, -1। अब C2 इसका मतलब दूसरी रो और दूसरा कॉलम छुपा दो, दूसरी रो दूसरा कॉलम छुपा दो, यही चार एलिमेंट बचेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सब 3 बन जा 3 और 1 0 जा 0, फाइनली कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको देखो, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, यही चार एलिमेंट बचेंगे। सॉल्व करो, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, कितना आ गया आपका, 5 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसके लिए चलो, इसमें क्या है, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, 3 बन गया 3 -0, कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसके बाद इस एलिमेंट के लिए चलो, तीसरी रो दूसरा कॉलम, यही चार एलिमेंट बचेंगे। 3 3 जा 9 और 0 2 जा 0, फाइनली कितना आया, -9। तीसरी रो तीसरा कॉलम, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, बना गया। तो देखो यहाँ पे 9 एलिमेंट थे, 9 के 9 एलिमेंट के लिए क्या निकल आया, कोफैक्टर। अब लिखा कैसे जाएगा, C बराबर, पहली रो में क्या क्या मिला, -5 1 3, यहाँ पे -1 3 5, यहाँ पे 3 -9 और 1। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग कोफैक्टर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ रहे हो ना। तो मैंने क्या बोला, नहीं अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आती है तो आप एक काम कर सकते हैं, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे उसके सामने वाले रो कॉलम को छुपा देंगे, बचे हुए एलिमेंट का हम लोग क्या बनाएंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है, आप इतना समझ पा रहे हो कि छुपाने के बाद बचा हुआ एलिमेंट क्या है, जैसे यहाँ पे छुपा दिया, बचा हुआ एलिमेंट यही तो है। और अगर आप इसमें डायरेक्ट क्रॉस मल्टीपल करके डिटर्मिनेंट सॉल्व कर पा रहे हो तो आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए, तो कोई दिक्कत, नोट करिएगा, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की। पहले मैंने किसी बात की, माइनर की बात कोफैक्टर की, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट ऑफ किसकी, मैट्रिक्स की। किसकी बात की, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है।
मतलब कोफैक्टर जो भी आएगा उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज और कोफैक्टर। अब ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, मैंने ये एक्सरसाइज पूरी आपको अलग से बताई है मैट्रिक्स में। किसी भी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो मैट्रिक्स का क्या हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है। क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। मैंने क्या बोला, रो को क्या में कन्वर्ट कर दो, कॉलम में। मैंने क्या बोला, रो को कॉलम, जितनी भी रो है उन सबको कॉलम बना दो, मतलब जो लेटा हुआ है उन सबको क्या कर दो, खड़ा कर दो। तो क्या बन जाएगा आपका, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसे आपका कोई मैट्रिक्स है 3 2 4 1, इसका मुझे एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कितने एलिमेंट है, 4। पहले कोफैक्टर का नाम C11, दूसरे एलिमेंट के लिए C12, तीसरे एलिमेंट के लिए C21, तीसरे एलिमेंट के लिए C22। 4 एलिमेंट, चारों एलिमेंट के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर को निकालने का सबसे सिंपल तरीका मैंने क्या बताया, कि पहले तो आप उनको रिप्रेजेंट करो और वहां वहां माइनस लगाओ जहां जहां इन दोनों डिजिट का योगफल विषम हो रहा है। विषम मतलब ऑड है, यहाँ पे इवन है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ऑड है माइनस, यहाँ ऑड है माइनस। वहां वहां माइनस लगाएं जहां पर इन दोनों डिजिट का सम कैसा हो रहा है, ऑड हो रहा है। कैसा हो रहा है, ऑड। यहाँ पे इन दोनों डिजिट का योगफल कैसा हो रहा है, ऑड हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों डिजिट का योगफल क्या हो रहा है, ऑड। अब जैसे C11 निकालना है, तो पहली रो पहले कॉलम को छुपा दो। किसको छुपा दो, पहली रो और पहले कॉलम को छुपा दो। किसको, पहली रो और पहले कॉलम को छुपा दो। छुपा दिया, क्या बचा, यहाँ पे पहली रो दूसरे कॉलम को छुपा दो, कितना बचा, 4। यहाँ पे दूसरी रो पहले कॉलम को छुपा दो, दूसरी रो पहले कॉलम को छुपा दो, कितना बचा, 2। यहाँ पे दूसरी दूसरी कॉलम को छुपा दो, कितना बचा, 3। तो को फैक्टर आपका निकल कर आया 1 -4 -2 और 3। ये हो गया को फैक्टर। ठीक है, तो आप को फैक्टर तो निकाल ही लोगे, 2 एग्जाम्पल पहले करवा चुके और यहाँ भी मैंने पूरा को फैक्टर निकाल के बताया आपको। अब को फैक्टर निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स का एडजॉइंट। क्या करेंगे, कोफैक्टर का डैश। डैश मतलब जो भी रो है उसको कॉलम में चेंज करो, 1 -4, रो को कॉलम में -2 3। ये आपका डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। तो चाहे माइनर की बात हो, चाहे कोफैक्टर की बात हो और चाहे एडजॉइंट की बात हो, ये सारी की सारी चीजें किसके लिए निकालोगे आप लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। चलिए एक इसका एग्जांपल और देख लीजिए, 3 by 3 में ये क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और जल्दी से देख लीजिए, ए बराबर 3 4 -1 2 0 2 1 3 1। चलिए यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। 9 के 9 एलिमेंट के लिए पहले क्या निकालोगे, कोफैक्टर। एक कोफैक्टर बन के आएगा, उसका क्या करोगे, डैश, तब जाके क्या आएगा, एडजॉइंट। चलिए पहले एलिमेंट के पहले कोफैक्टर का C11 C12 C13, ठीक है, 1 3। फिर क्या बोलोगे, C21 C22 और C23। इसके बाद C31 C33 और C32। चलिए मैंने आपको बताया माइनस कहाँ लगाना है, माइनस कहाँ लगाना है, जहां पर को फैक्टर में माइनस लगाना है, इतना याद रखना, माइनर में नहीं लगाना, को फैक्टर में। वो माइनस कहाँ लगाना है, जहां पर इन दोनों डिजिट का योगफल ऑड होगा। जैसे यहाँ ऑड है, यहाँ ऑड है, यहाँ ऑड है, साला उल्टा लग गया, 2 और 3। यहाँ ऑड है, तो जहां जहां ऑड होगा वहां पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देखो, पहली रो पहले कॉलम को छुपा दो, यही 4 एलिमेंट बचे।
इनमें सीधा सॉल्व कर दो। 0 का 1 से 0, 3 का 2 से -6, तो 0 -6 मतलब -6 रहेगा। यहाँ पे पहली रो और दूसरा कॉलम छुपा दो, यही 4 एलिमेंट बचे। 2 का 1 से 2, 1 का 2 से 2, 2 -2, फाइनली कितना हो गया आपका यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, यही 4 एलिमेंट बचे। 3 का 2 से 6, 1 का 0 से 0, फाइनली कितना आ गया 6 आ गया। तो पहली रो के लिए कोफैक्टर आ गया। अब चलो दूसरे में, दूसरा रो पहला कॉलम, यही 4 एलिमेंट बचेंगे। छुपाने के बाद देखो बचा क्या है, दूसरी रो को छुपा दिया, पहले कॉलम को, यही 4 एलिमेंट बचे ना। 4 बन जा 4, -3 तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो 4 और 3 सीधा 7 लिख दो, समझ जाओगे, कैलकुलेशन करके देख लेना। इसके बाद दूसरी रो दूसरे कॉलम को छुपा दो, तो यहाँ पे 3 होगा, माइनस माइनस +1, तो सीधा 4 हो जाएगा। यहाँ दूसरी रो तीसरे कॉलम को छुपा दो, यहाँ 9 होगा, यहाँ -4 हो गया, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, यहाँ पे 8, यहाँ 0, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ 6 और +2, तो 8 हो गया। तीसरी रो तीसरा कॉलम, यही 4 एलिमेंट बचे, यहाँ 0, यहाँ माइनस का 8 हो गया। तो आपका कोफैक्टर निकल कर आया C बराबर कितना आया, यहाँ पे -6 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे -7, 4, -5, 8, -8 और -8। अब जी आपका कोफैक्टर निकल आया। क्या निकल आया, कोफैक्टर। अब मुझे निकालना क्या है, एडज्वाइंट। क्या निकालना है, एडज्वाइंट। तो एडज्वाइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर का डैश। कैसे करोगे डैश, रो को क्या बदल दोगे कॉलम में, -6, 0, 6, -7, 4, -5, 8, -8 और माइनस का 8। ये आपका क्या निकल आया, एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, माइनर, कोफैक्टर और एडज्वाइंट निकाल सकते हैं। अभी इसमें क्या है आपका इसमें आपका इनवर्स रह गया है, इनवर्स के साथ साथ आपका क्या रह गया है, हाँ, सिंगुलर और आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रह गया है। तो भी इतना और रह गया है, लेक्चर काफी लेंथी हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ। तो आप लोग इस लेक्चर को देख के 3 चीजें सीख सकते हैं, माइनर सीख सकते हैं, कोफैक्टर सीख सकते हैं, एडजॉइंट सीख सकते हैं। कल के लेक्चर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं सबसे पहले तो इन दोनों चीजों को, कोफैक्टर को, एडजॉइंट को, एक शॉर्टकट मेथड से निकालने का तरीका बताऊंगा, जिसको आप अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते, उसको अप्लाई केवल और केवल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी मैं उसको करवाऊंगा, कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप उसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, चीजें थोड़ी सी मजेदार भी है, थोड़ा समझने में समय भी लग सकता है, लेकिन समझो बहुत अच्छे से, क्योंकि ये हमने कहा बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इस पूरे को मिला के आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। तो अभी आपका टॉपिक का 50% पोर्शन हुआ है, जिसमें मैंने माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट करवाया। कल के लेक्चर में मैं सबसे पहले इन कोफैक्टर को और एडजॉइंट को शॉर्टकट मेथड से समझाऊंगा। जब शॉर्टकट मेथड से वो समझ जाओगे, तब मैं आपको सिंगुलर, नॉन सिंगुलर और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।